थे, कोई बताएगा? ओके, तो हमने शायद पिछली क्लास में प्रीवियस लेक्चर दैट इज यस्टरडे हमने जो जो पढ़ा था, अगर एक बार हम ब्रीफ आउट करें कि हमने क्या क्या देखा था, तो हमने फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ देखा था, जिसमें हमने एक चीज नोटिस करी कि पीरियोडिक फंक्शन का एक एग्जांपल होता है फ्रैक्शनल फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसकी वैल्यू रिपीट करती है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल के बाद, हर बार रिपीट करेगी, और वो मिनिमम इंटरवल को हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। जैसा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंडामेंटल पीरियड होता है 1, आफ्टर 1 यूनिट उसका ग्राफ हर बार रिपीट होगा। तुम कहीं से भी इनिशियल पॉइंट लेके देखो, आफ्टर 1 यूनिट उसका ग्राफ सेम रिपीट होना शुरू करेगा। तो हमने फंडामेंटल पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का 1 कहा। फिर हमने फंडामेंटल पीरियड का एक लॉजिक और देखा, एक फॉर्मूला, कि कभी x के बजाय कुछ लीनियर टर्म भी आ जाए तो t अपॉन मॉड ऑफ a बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बजाय 2x का फ्रैक्शनल पार्ट पूछ ले तो फिर 1/2 हो जाएगा, t अपॉन मॉड ऑफ a, t की वैल्यू 1 है। इसको हम डिटेल में आगे और भी देखेंगे जब अपन ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस पढ़ेंगे। आज से हम शुरू करने वाले हैं। बेसिकली ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मतलब क्या होता है, पता है किसी को? एक्सपोनेंशियल, लॉग, ट्रिगो, इन टाइप के फंक्शंस को क्या बोलते हैं, बोलो? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तुम ऐसा भी समझ सकते हो, विच आर नॉट एल्जेब्रिक फंक्शन। समझ में आया सबको? जो फंक्शन एल्जेब्रिक नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, वो स्पेलिंग याद रख लेना, ठीक है? उनमें से आज अपना पहला फंक्शन होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। आज अपन वो देखने वाले हैं। आगे जाके हम ट्रिगो फंक्शन भी पढ़ेंगे, और ट्रिगो फंक्शन में हम इस पीरियड कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे, अलग अलग एग्जांपल्स के ग्राफ के थ्रू हम बनाएंगे, तो वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर हमने देखा था कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं। तो अगर हमें पीरियड पता है तो किस तरीके से हेल्प मिलती ग्राफ बनाने में, वो हमने देखा क्लास में। फिर हमने देखा कि एक्स स्क्वायर आ गया, हम यहाँ एक्स या लीनियर टर्म नहीं है तो इट वोंट बी अ पीरियोडिक फंक्शन। फिर ग्राफ कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर का अलग अलग इंटरवल लेते हुए। और सबसे पहले अगर फ्रैक्शनल से डर लगता है तो उसको किस में बदल लो, हमेशा जीआईएफ में बदल लो। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ये कभी मत भूलना, जिसको अपन आई और एफ भी कहते हैं, आई और एफ का रिलेशन। जैसे ही फिर ऐसा लिखोगे तो फिर अलग अलग इंटरवल में जीआईएफ को ओपन करो। जीआईएफ को ओपन करोगे तो y की वैल्यू मुझे अलग अलग इंटरवल में अलग अलग मिलेगी, और उस अलग अलग इंटरवल में ग्राफ बनाना है, ठीक है? फिर हमने देखा कि अगर कुछ बाहर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो तो स्लोप बढ़ जाएगा उसका हर बार, हर लाइन का, वो हमने देखा। और उसमें भी हमने अलग अलग इंटरवल में देखा, पीरियड में कोई चेंज नहीं आता है, जो fx का वही k टाइम्स ऑफ fx का होगा। फिर मैंने बताया था, मैंने शायद इसकी पीडीएफ भेज दी सॉफ्ट कॉपी फॉर योर रेफरेंस, यस सर। शायद भेज दी। हाँ यस। सर आपने भेजी वो सर तुम ग्रुप देख पे। लेना, वो देख लेना। अभी एकदम नहीं बनेगा, हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के फंक्शंस पढ़ लेंगे, फिर तुम धीरे धीरे उसको ओपन कर पाओगे, ठीक है? कैसे क्या करना है फिर भी तुम्हारे लिए रेफरेंस के लिए मैंने बुक अभी तुम्हें सेंड कर दी है। फिर हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे पेपर्स में, बुक्स में, अलग अलग जगह पे। किस टाइप के? जहाँ पे जीआईएफ भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, या नॉर्मल एक्स भी हो सकता है। उन टाइप के क्वेश्चंस के दो ही तरीके होते हैं, एक तो ग्राफ, बट अगर ग्राफ टिपिकल बन रहा है तो देयर इज अ मैथमेटिकल अप्रोच, और वो कैसे है करेंगे हम, x को i प्लस एफ रख के। जैसे ही हमने x को i प्लस एफ रखा, क्वेश्चन डिकोड होता जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज ध्यान रखना, जैसे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा 0 से 1 के बीच में होता है, f निकालो i की टर्म्स में। जैसे ही f निकाला i की टर्म्स में, f का इंटरवल हमें पता है, तो i/5 से i का इंटरवल मिलेगा, और i तो इंटीजर है, वैल्यूज निकल जाएगी। उसी तरीके से फिर हमने देखा अगर 2x कभी आ जाए, या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 2x आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 2x आ जाएगा तो डरना मत, उसको उसमें बदल देना, पता है ना? मान लो कभी ऐसा होता क्वेश्चन में, तो इसको क्या करते हैं, 2x माइनस GIF ऑफ 2x लिख देते हैं। और फिर तो तुम्हें पता ही है कैसे आगे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को। x को i प्लस एफ रखो, इंटीजर पार्ट बाहर आ जाता है तो वो बाहर चले जाएगा, पर 2f का GIF अटक जाएगा, क्योंकि f फ्रैक्शनल है, हम 2f पे कुछ डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते कि वो इंटीजर होगा नहीं होगा क्या होगा। तो 2f के अकॉर्डिंग हमें दो केस लेने पड़ गए। f हमें पता है 0 से 1 होता है, तो 2f हमारा 0 से 2 होगा, और उसका GIF सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 से 2 के नंबर के बीच वाली, 2 पे ओपन है क्योंकि 1 पे ओपन है, 0 एंड 1।
फिर हमने 2 केस लिए, उन 2 केस के अकॉर्डिंग f का इंटरवल भी देख लिया, फिर उसको सॉल्व करा। f का वही इंटरवल तुम्हें लेना पड़ेगा, 0 से 1 नहीं लेना है, तुमने ये माना इस केस में। केस के साथ हमेशा इंटरसेक्शन करते हैं, उसी तरीके से केस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसे ही दूसरा केस भी लिया और सॉल्व कर लिया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कल और भेजा था ग्रुप में, देखा किसी ने? एक लंबा सा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ Yes, था, sir. ग्रुप में भेजा हुआ है, यस तुम सर। देखना। वो भी i प्लस एफ कॉन्सेप्ट पे ही और बहुत इजीली सॉल्व हो गया, वो तुम गो थ्रू कर लेना। मतलब i प्लस एफ पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछली बार के मैथ्स ओलंपियाड में 5 मार्क का क्वेश्चन आया था i प्लस एफ कॉन्सेप्ट पे, तो तुम समझ सकते हो इसकी कॉन्सेप्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। और बस केसेस ज्यादा हो जाएंगे, बाकी तो तरीका सेम ही है। और रही बात वो 25 चैलेंजिंग क्वेश्चंस की, वो आज मिडनाइट तक आई विल बी कंप्लीटिंग। सिर्फ 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मुझे और लिखने हैं, वो मैं आज नाइट तक लिख दूंगा। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे मॉर्निंग से, तो मैं वो आज नाइट में लिख के तुम्हें सभी को फॉरवर्ड कर दूंगा। उनको अच्छे से गो थ्रू करना। कल तुम्हारे पास टाइम है, कल कोई क्लास नहीं रहेगी, और हम मंडे को जो भी डाउट आते हैं उन 25 क्वेश्चन में, इवन आफ्टर going through the solution, even after redoing it without seeing the solution, you can easily ask on Monday. All right. और नेक्स्ट मंडे या उस दिन अपन देख लेंगे, एक दिन अपन वो एनसीईआरटी का डिस्कशन कर लेंगे, तब तक ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ये हमारा पार्ट, ये वाला पार्ट मेरा खत्म हुआ। क्या अब अपन आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट नाउ? सर हमारी टेस्ट Yes. में रिलेशन वाले में ट्रिगो का फंक्शंस आएंगे? बिल्कुल नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही आएगा, और जितना मॉड्यूल में गिवन है। मॉड्यूल में ट्रिगो के ग्राफ्स गिवन है क्या? नहीं। तो फिर नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी इसमें बीच में इंसर्ट नहीं करना चाहता हूँ उसको, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में चले जाएंगे तो हमारा ट्रिगो शुरू हो जाएगा बीच में। इसलिए मैंने ट्रिगो को भी आखिरी में रखा है। टाइम मिलेगा तो अपन कर भी लेंगे ना एग्जाम के पहले। ग्राफ ऑफ में सब बता दूंगा तुम्हें 2 मिनट, ठीक है? टाइम Sir, आपने जैसे क्वेश्चंस करा ना बीबीडी में, तो उससे बहुत इजी क्वेश्चंस, मतलब 15 मिनट में 4-5 टेस्ट हुए हैं। किसमें डेली प्रैक्टिस। अच्छा डीपीटी, अरे यार वो सब तो तुम कर लोगे। मैंने इसलिए तो बोला बेटा क्लास नोट्स पे फोकस करो, सब हो जाएगा। मैथ्स में तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी लिमिट नहीं है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कवर अप ऑल दोस वैरायटीज व्हिच आर जनरली कॉमन, जो ट्रेंडिंग में है, जो तुम्हें मिलेंगे क्वेश्चंस, या जो एक्सपेक्टेड है, दैट वी आर डिस्कसिंग। वरना ऐसा तो करोड़ों कॉन्सेप्ट है हर टॉपिक में, हर एक को कराना मेरे लिए फिजिबल नहीं है, ना तुम्हारे लिए फिजिबल होगा, क्योंकि फिर एक साल में एक ही टॉपिक हो पाएगा। बट आई कैन टीच एनी टॉपिक फॉर अबाउट 365 डेज, और उसके बाद भी टू बी कंटिन्यू लिखाऊंगा मैं। इतने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, क्यों? वैरायटीज इतनी है मैथ्स में, तुमने भी 10th तक देखा होगा। इतनी वैरायटीज है, तुम जितना करो उतना कम है। पर जो कर रहे हो वो सॉलिड कर लो, तो नए क्वेश्चन आएंगे, यू कैन अटेम्प्ट। ओके, नो वन नोस कि पेपर में क्या आएगा, पर जो मैं करवा रहा हूँ कम से कम उतना सॉलिड रखो। एक आध अगर बाहर से भी आता है तो एक आध छोड़ देना। टॉपर फर्स्ट रैंक करके भी फुल आउट ऑफ फुल नहीं आते हैं, तो क्यों लोड लेते हैं? हाँ, सिली मिस्टेक्स मत करना बस। ओके चलो सर तो सर हाँ, हमारे यूटी कौन सी डेट को होगा? वो मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा। पहले सब था वैसे एक और दे सकते हो क्या क्या क्या? सर? जैसे आपने स्टार्टिंग में जब यूटी 1 होने वाला था उसके पहले आपने एक पेपर दिया दे था। दूंगा, दे दूंगा। मैंने बोला था ना ऐसे। कल देने वाला हूँ मैं, सैटरडे को, कल की क्लास में कहा था मैंने, सैटरडे को देने। सर मैंने पूछा था, आपने बोला था। असाइनमेंट की तो और पे देना, म्यूजिक असाइनमेंट बनेगी। आवाज नहीं आ रही, जो बोलोगे व्हाट्सएप कर देना, आवाज क्लियर नहीं है। अरे सर असाइनमेंट बना देना, ऐसा बोल रहा हूँ, वो पेपर का। बना दो। और सर आप पेटीएम का सर ने ग्रुप लॉगरिथम या लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन ये पढ़ेंगे हम, ठीक है आज के दिन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, जरा इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। किस टाइप का ये फंक्शन है, क्या होता है, ठीक है? और अब जो हम फंक्शंस पढ़ने वाले वो है ट्रांस, स्पेलिंग अपन देख लेना, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जो कि अलजेब्रिक नहीं होते हैं, जैसे कि लॉगरिथमिक, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, इस टाइप के, ठीक है? और लॉगरिथमिक ये ट्रांसेंडेंटल वैल्यूज भी होती है, जैसे कि पाई 3.14 जो होता है, रैशनल अपना ई होता है, एक्सपोनेंशियल वो वैल्यूज होती है, उस पे हमें जाना नहीं है। पर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तुम इतना समझ लो, व्हिच आर नॉट अलजेब्रिक,
मॉड्यूलस एंड ऑल वो सब अपन ने कर लिया है। अब पहला टाइप आता है इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होता है लॉग, जरा डिटेल में समझते हैं। तुमने थोड़ा बहुत शायद आइडिया तुम्हें शायद फिजिक्स में लगा होगा, पर मैं उस वे में लॉग को नहीं लूंगा। लॉग को हम डोमेन एंड रेंज कॉन्सेप्ट से लेंगे, ठीक है। एक और चीज, शायद मैंने सुबह एक मैसेज ड्रॉप करा था, पेरेंट्स के लिए था पर तुम्हारे लिए भी था। वो ये था कि अब से अगर तुम 10 मिनट के लिए भी क्लास से जाते हो, यू हैव टू इंटीमेट मी। क्लास जब तक खत्म नहीं होती तब तक ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू अटेंड द क्लास, याद रखना, ठीक है। नाउ आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद यू, क्योंकि कल जब मैंने तुम्हारा अटेंडेंस देखा, कई बच्चों ने मुझे एक्सक्यूज दिया कि नेटवर्क इशू था। नो डाउट, मैंने भी लिख दिया मैसेज में व्हाट्सएप ग्रुप में कि नेटवर्क इशू था, इस कारण ये प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू शायद पूरे साल भर तो नहीं रहेगा ना। अगर किसी के पास किसी का नेटवर्क इशू, अच्छा आवाज क्रैक हो रही है, भी आ रही है आवाज? सर आप अपना वीडियो बंद कर दो सर, तो शायद आ जाए। हाँ सर थोड़ा थोड़ा लैग मार रहा है। हाँ एक, हाँ अब आवाज आ रही है? अब आ रही है? सर अब आ रही है। यस सर अब आ रही मैं है। ऐसा कह रहा था, अभी अराउंड 75 स्टूडेंट्स हैं, राइट? 75 स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ। यस सर। अब से अगर तुम क्लास के पहले अगर लेफ्ट होते हो तो मैं उसी समय पे तुरंत मुझे इंटीमेट करना है आफ्टर द क्लास कि सर मैं 5 मिनट के लिए किसी काम से बाहर गया था या नेटवर्क इशू हुआ था। अगर मुझे बोलना पड़ रहा है तुम्हें मैसेज करके कि व्हाई यू वर नॉट प्रेजेंट फॉर हाफ एन आवर, सर वो नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए हो गया था, तो आई वुड कंसीडर इट एज एन एक्सक्यूज। बहुत सारे पेरेंट्स से आज मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे यही कहा, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ने, कि सर ये बस ड्रामा कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छे से अच्छा नेट घर पे लगा के रखा हुआ है, अच्छे से अच्छा नेट लगा के रखा हुआ है, कम से कम 4 से 5 तरीके के नेट लगा दिए, जियो कौन कौन से होते हैं तुम्हें पता है, सब लगा दिए, यू ब्रॉडबैंड, सब कुछ घर वालों ने लगा के रखा है, फिर भी नेटवर्क इशू आ रहा है, देयर इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और ये नेटवर्क इशू आई ऑलवेज टेक ऐसा एक्सक्यूज, ये तुम्हारा बेटा पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई तुम इस वे में नहीं छोड़ सकते कि सर नेट इशू था इस कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी आज। 2 साल बाद क्या बोलोगे, आईटी क्यों नहीं क्रैक हुई? क्यों? अपने दोस्तों को आगे जाके या किसी और को क्या बोलोगे, बेटा क्यों आईटी क्रैक नहीं कर पाए? नेट इशू होता था मेरे यहाँ। हंसेगा तुम पे, लिटरली हंसेगा तुम पे, तो ये एक्सक्यूज तो मत देना, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, नो प्रॉब्लम, हो सकती है, मेरा भी तो नेट इशू हो सकता है ना, एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि सर नेट इशू था इस कारण थोड़ी देर के लिए मैं 5 मिनट के लिए गया था, वापस से मैं आ गया था। आज मैंने अटेंडेंस जो भेजी थी, अब मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं ये कोई हल्के में मत लेना इनको, ये बेस है मैथ्स का, ठीक है, और ये 11th 12th क्लास का बेस है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अगर ये डिस्टर्ब हुआ सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, और वापस से उभर के वापस आना बहुत दिक्कत होगी। एक न्यू बैच बनी है हमारी, जिन किसी का भी बैकलॉग था, जो भी था, मैंने उनको उनमें शिफ्ट कर दिया, दे आर हैप्पी नाउ एंड दे आर फॉलोइंग ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैंने उनको बताया है। पर तुम तो पुराने से चलते आ रहे हो, तुम्हारा कोई बैकलॉग नहीं है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई बैकलॉग डेवलप हो तुम्हारे, ठीक है। तो जैसा मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं वैसा फॉलो करो, और क्लास की प्रेजेंस बता देगी कि तुम कितने सीरियस हो, ये याद रखना, ठीक है। अगर अब कोई भी बच्चा 10-15 मिनट के लिए भी बीच में गया है, आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, और स्ट्रिक्ट के बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तुम्हें फर्स्ट डे भी कहा था, आई डोंट वांट टू बी स्ट्रिक्ट विद, तुम अच्छे से बिहेव करोगे, क्लासेस अटेंड करोगे प्रॉपर्ली, ना पेरेंट्स को डिस्टर्ब करोगे ना मुझे करोगे, बहुत स्मूथली सेशन निकलेगा, हम आराम से करेंगे, ना मुझे अपना अदर वे तुम्हें कभी दिखाना ही नहीं पड़ेगा। बट अगर इस टाइप का प्रॉब्लम मुझे आगे दिखा विदाउट एनी इंटीमेशन, प्रॉब्लम हर जगह हो सकती है, हर जगह इमरजेंसी हो सकती है, तो इंटीमेट करो पहले कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ वी विल बी ऑलराइट। जब मैं इतनी फिक्र रख रहा हूँ, टोटल मिला के 78 स्टूडेंट्स अभी दिख रहे हैं, पहले 76 थे, 2 बच्चे अभी घूमते हुए आए, और ठीक है 78 स्टूडेंट्स हो गए। अब अगर मैं हर एक बच्चे का ध्यान इतना रख रहा हूँ, तो क्या मैं इतनी उम्मीद तुमसे नहीं रख सकता हूँ कि तुम भी सीरियस होगे? I don't know तुम कितना क्या सोचते हो and all, ठीक है। There are lots of students whom I am teaching, ठीक है, and I am trying my very best कि 300 से 300 बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ सबके साथ मैं अटैच रहूं, बट अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, it would be really tough for me,
और मेरे पास कोई ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र या वो नहीं है, मेरे पास एक ही टाइप का ब्रह्मास्त्र है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मेरे नोट्स वही है बस जो है मेरे पास, उसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं कि कुछ आखिरी में ऐसा दूं कि तुम आईआईटी फोड़ दोगे। हम रियलिटी में जीते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ने वाले हो आगे, आइडियल आइडियल ही होता है, पर उसके बाद एक रियलिस्टिक चीज पढ़ाई जाती है और आइडियल में लिख देते हैं कि वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए नाम उसको आइडियल है और एक रियलिस्टिक है। मैं ये भी मानता हूँ कि 78 के 78 स्टूडेंट्स कांट गो अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये भी मानता हूँ, ये भी एक आइडियल वे हो जाएगा। हर बच्चा मेरी सुनेगा, हर बच्चा मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, हर बच्चा मेरी पूरी क्लास अटेंड करेगा, हर बच्चा मुझसे डाउट पूछेगा, हर बच्चा मुझसे पर्सनली अटैच रहेगा, इंटरेक्ट करेगा। इट्स जस्ट अ आइडियल सिचुएशन। बट तुमने ये भी पढ़ा होगा, व्हाट वी डू, वी जस्ट ट्राई टू टेंड टुवर्ड्स द आइडियलिटी। हम कोशिश करते हैं कि हम आइडियल बने, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत नहीं होगा इफ बट्स, इट्स फाइन। कुछ बच्चों को, जैसे मैंने पिछले मंडे बोला था, सभी को बोला था कि मुझे तुम पर डे स्टेटस भेज दो so that I can personally track you कि तुम हर दिन क्या पढ़ते हो, मतलब पता तो चले अपार्ट फ्रॉम द क्लास। देखो अब 80 स्टूडेंट्स हो गए, अभी देखते रहना, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। जो भी इशू है, जो भी नेट इशू है, मैं उम्मीद करता हूँ जो लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं वो कृपया करके मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे कि सर ये रीजन था, मैंने ज्वाइन नहीं करा, ठीक है। कल का वक्त है, कोई बैकलॉग है, कुछ नहीं करा, we are providing you the recording, just watch it. If you are having any sort of doubt, I have told you, कितनी बार बोला है मुझे भी नहीं काउंटिंग याद है अब तो, कि कुछ भी डाउट आए स्क्रीनशॉट लो, टीचर को भेज दो, टीचर जैसे ही फ्री होगा he or she will clear your doubt, ठीक है। but thing is that if you are not serious, I can do anything, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बट अगर तुम सीरियस रहोगे सब कुछ अच्छे से चलेगा, ठीक है। और तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है, हमारा फ्यूचर तो बेटा बन गया है, हम सब प्रिपेयर, हम सब, हमारा पूरी हमने लाइफ देख चुकी है तुम्हारी जो तुम अब जी रहे हो, ठीक है। अब अगर तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है अच्छा, हमसे भी कई गुना अच्छे बनना है तुम्हें आगे, और ग्रोथ चाहते हो तुम, तो बेटा फॉलो करो जो हम कह रहे हैं, ठीक है। नेट इश्यू है, ये है प्रॉब्लम है, ऑनलाइन नहीं फिजिबल, ये नहीं, ये सब बहाने होते हैं बेटा, सब बहाने होते हैं। अभी सामने क्रिकेट दिखा दो तुम्हें, तो ऑनलाइन नहीं देखते हो तुम क्रिकेट, एक एक कमेंट्री का एक एक सेंटेंस तुम्हें याद रहता है, क्या ऑफलाइन जाके वहां पे बैठ के देखते हो सब क्रिकेट? मेरे ख्याल से तो इतनी तो कैपेसिटी भी नहीं है अपने पूरे इंडिया की, अगर सब देखने जाएंगे करोड़ों का तो स्टेडियम भी नहीं बनता इतने करोड़ों लोग एक साथ, तो मैं इसको सिर्फ एक्सक्यूज लेता हूँ। अगर क्रिकेट मैच तुम ऑनलाइन देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, तो लाइव टीचिंग यू कैन डू इट, ये सिर्फ एक्सक्यूज है कि ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। जब तुम्हें कोई स्पोर्ट्स देखना है तो सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, पढ़ाई की बात आती है, हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो मैं तो एक्सक्यूज ही लूंगा ना उसको, ऑब्वियसली। कैसे देखते हो तुम? थोड़ी देर के लिए भी नहीं देखा, नेट चले गया, मम्मी को चला ले जाओगे, नेट चले गया, फोन कर दोगे केबल वाले को, बाहर देख लोगे, ये है क्या क्या प्रॉब्लम। क्या इतना पढ़ाई के लिए कभी सीरियसनेस दिखाई कि क्यों नेट गया, क्यों गया, क्या इशू है, कैसे प्रॉब्लम हो रही है, आगे कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये चीजें समझो बेटा, ठीक है। वो क्रिकेट देख के तो कुछ होगा नहीं, पर हाँ पढ़ के बहुत ऊपर पहुंच जाओगे लाइफ, ये याद रखना, ठीक है। मैं अभी भी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स से मुझे बात करनी पड़े इन सब चीजों पे। आई जस्ट होप कि तुम्हारे और मेरे बीच में रहे, तुम सुधर जाओगे, पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे दिक्कत है, तुम नहीं सुधरोगे तो मुझे पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली वी वांट दैट योर फ्यूचर शुड बी बिल्ड। तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो आफ्टर 2 इयर्स जब तुम यहाँ से निकलो तो ऐसा कहो कि हाँ सर ने हमें पढ़ाया और अब वो लाइफ टाइम काम आ रहा है, एंड आई विल बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ रोहन सर। ये सुनना है मुझे आखिरी में तुमसे, ऐसा नहीं कि मुझे कभी ये सेशन खत्म तो हो जाएगा, 2 साल तो ऐसे निकल जाएंगे पढ़ते पढ़ते, फिर मैं कहीं से निकल रहा हूँ, टहल रहा हूँ कहीं से वडोदरा सेंट्रल मॉल या कहीं से भी नॉर्बेट से निकल रहा हूँ, अगर वडोदरा में तुम भी हो तो सर को देख के मुंह मोड़ लोगे और सर जा रहे उधर हो जाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। कर भी लोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होना है मुझे, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। कम से कम नजर मिलाने लायक तो बनो कि हाँ टीचर से हम 2 साल बाद मिलेंगे तो टीचर को बताएंगे देखो मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया, आपने बहुत हेल्प करी 2 साल, कई सारे लाखों बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इस समय पे, क्या तुम भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट के वे में रखना चाहते हो? चॉइस इज योर्स। पर कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो करेक्ट लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे लिए कोई एक अलग कोटा बनेगा आगे जाके कि ये बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते थे इसलिए इनके अपन अलग प्रोविजन रखते हैं, इनका प्लेसमेंट अलग कराएंगे, इनके लिए कॉलेज अलग बनाए जाएंगे,
क्योंकि बेचारे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते थे। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है, तुम्हें बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वो दुनिया उधर से उधर हो जाए, अगर रियली तुम आईआईटी में पढ़ना चाहते हो, रियली एक ऐसी एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, भले ही नहीं पढ़ना चाहते हो, पर इतने दुनिया की सबसे बेस्ट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो बेटा उसको थोड़ा सा सीरियसली। इतना आसान नहीं है, इतना आसान होता तो लाखों करोड़ों लोग आईआईटी चले जाते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें सभी को, डॉक्टर तो पेमेंट से भी बन जाओगे करोड़ों देके, पर आईआईटीएन पढ़ के ही बनोगे, याद रखना। जो स्ट्रीम ली है, यू हैव टू पुट ऑन योर एफर्ट्स 100%, क्योंकि आईआईटी कोई निकालेगा, तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, उसको पता ये पेमेंट पे नहीं निकला होगा। एक ही ऐसी एग्जाम बची है जहां पे तुम बिना पेमेंट के कुछ कर सकते हो, बिना चीटिंग के, यू कैन प्रूव योरसेल्फ। इसलिए मैं उसको अपने लेवल का मानता हूँ, और उसका लेवल कभी नहीं गिरेगा, ये याद रखना। बहुत सारे आते हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि इसको मींस के साथ बना दो, इसको वो कर दो। आईआईटी के प्रोफेसर फटकार देते, सीधे सीधे फटकार देते हैं कि हमें अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना है, ताकि जो बच्चा पढ़ता है रियलिटी में वो वहां पहुंचे उस पोजीशन पर। सब एक जैसे पहुंच जाएंगे तो क्या फर्क रहेगा जो मेहनत कर रहा है, जो नहीं कर रहा है। तो ये चीजें याद रखो सब, ठीक है। अगर कुछ ड्रीम लिया है तो फुलफिल रखने की हिम्मत भी रखो, ठीक है। मैं बस 2 मिनट और बोलूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा सिलेबस ऑलरेडी बहुत पीछे हो गया तुम्हारे कारण, क्योंकि इतना मोटिवेशन का वक्त नहीं है मेरे पास। एक चीज और बोलूंगा, ठीक है, फॉर योर मोटिवेशन। अभी वर्ल्ड कप हुआ ना शायद, टेस्ट मैच, सबको पता होगा, वो चीज सबको पता यस होगा, सर, क्या पढ़ाया वो भले ही नहीं यस पढ़ा, सर, पर वो ठीक सबको है। पता कि उसमें न्यूजीलैंड जीती है। कितने साल बाद जीती, शायद वो भी पता होगा 21 साल बाद जीती है, सर पहले ठीक है। और रही बात इंडिया की, मैं बात करूं 5 साल 4 साल 3 साल से फर्स्ट पोजीशन पे थी, बट फिर भी फाइनल नहीं जीत पाई। न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा। 20 से 21 साल से बेचारा कोई लगा हुआ है, कोई टीम, कि हमें कुछ जीतना है, फाइनल तक कई बार पहुंच गए। वर्ल्ड कप वनडे का सबको पता है क्या था, स्टिल क्या मतलब तुम सोच सकते हो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इतने तक पहुंचने तक भी टारगेट अचीव नहीं हो पाया, फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। बट स्टिल वर्ल्ड कप पूरे इतिहास में न्यूजीलैंड को याद रखा जाएगा कि पहला टेस्ट मैच वर्ल्ड कप कौन जीता, न्यूजीलैंड जीती। जो आज तक जानता भी नहीं था न्यूजीलैंड कौन सी कंट्री है, वो भी जीके में पढ़ेगा, ठीक है। कौन 4 साल से फर्स्ट रैंकिंग पे था इंडिया, वो कोई नहीं जानता है। टेस्ट मैच पे कौन था फर्स्ट वर्ल्ड कप में, वो हर कोई जानेगा। इससे ये समझ में आता है कि लाइफ में बहुत हर्डल्स आएंगे इन 2 इयर्स में, अप एंड डाउन होगा, ठीक है। बट क्या तुम में पेशेंस है, क्या फिर से उभर के वापस से फाइट बैक करने का दम है? अगर रखते हो, आईआईटी इज फॉर, क्योंकि आईआईटी तक पहुंचने के लिए ग्राफ बहुत ऊपर नीचे होगा, स्मूथली लाइफ किसी की नहीं जाती है, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल्स दूंगा, मैं कुछ बच्चों के तुम्हें नंबर दे दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो, ठीक है। बच्चे लिटरली 2 साल में रोते थे जो अभी आईआईटी में पढ़ रहे हैं। मुझे आज भी याद है, एक रावी करके एक बच्ची थी, ठीक है, वो अभी आईआईटी गांधीनगर में पढ़ रही है, टॉप किया उसने गर्ल्स में, ठीक है। वो सच में लिटरली बीच बीच में रोती थी वो, कि सर मुझसे नहीं होगा। उसके पेरेंट्स कॉल करते थे मुझसे, फिर भी मैंने बोला बेटा चलते रहने दो, नहीं होगा आईआईटी कोई बात नहीं, नहीं होगा एनआईटी क्रैक कोई बात नहीं, हम एक अच्छा कॉलेज में चले जाएंगे, बट एफर्ट्स बंद नहीं करेंगे। और आज वो आईआईटी गांधीनगर में पढ़ रहे हैं, तो उसने प्रूव करा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्ल्स के लिए आईआईटी नहीं बनी। कुछ को ऐसा भी लगता है गर्ल्स को कि हमारे लिए तो ये है ही नहीं, किसने कहा भाई, किसने कहा, ठीक है। और बॉयज के लिए तो खैर ऑब्वियसली अगर तुम एफर्ट्स लगाओगे तो होगा ही होगा, ठीक है। बीच में अप एंड डाउन आएंगे, पर क्या तुम उससे उभरे हो वो देखो। न्यूजीलैंड जैसी टीम, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पिछले सालों कई सालों से खेलते आ रहे हैं, क्या फीलिंग होगी उनको कि हर बार हम फाइनल हार जाते हैं, पर फाइनली सुपर जीते ना, ओवर ऐसी टीम को हराया, ऐसी टीम को हराया जो पिछले 3-4 सालों से फर्स्ट थी। व्हाटएवर बी द कंडीशन, देखो वो सब बात की बात है। जब आप मेहनत करते हो ना तो किस्मत तुम्हारे साथ चलती है। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ, तुम कितना भी देख लो, अरे उनको तो ये कंडीशन मिल गई, वो मिल गई, बेटा मेहनत करिए, मेहनत के पहला कोई कुछ नहीं पहुंच सकता है आगे, और जो मेहनत करता है उसी के साथ ही किस्मत रहती है, ये याद रखना। आज नहीं थी, पिछले 5 साल से नहीं थी, पिछले 21 साल तक किस्मत साथ में नहीं थी, पर मेहनत कर रहे थे तो फाइनली देखो वर्ल्ड कप जीत गए। पहला, और पहला पहला ही होता है, सेकंड कोई भी जीते, पहला इज पहला, ये तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा मोटिवेट हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टाइप का जो मुझे डिससैटिस्फैक्शन मिला तुम्हारी अटेंडेंस देख के, उम्मीद करता हूं ये आगे नहीं दिखेगा।
whatever problem you are having, share it with me, we will sort it out. मैं हमेशा ये कहता हूँ, if there is a problem there is a solution. डिस्कस नहीं करोगे तो सॉल्यूशन कई बार नहीं निकलेगा तुम्हारे पर्सपेक्टिव से। तुम अपने दिमाग में थॉट बना लोगे, अरे ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं तो छोड़ देता हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो वो कर लेता हूँ। ये थोड़ी ना बात है। सब न्यूजीलैंड टीम हट ही जाती पूरी कंपटीशन से, बताओ, हट जाती पूरा, क्या करके खेलना, फाइनल तक हारना ही है तो बंद कर दो सब कुछ। बट ऐसा नहीं हुआ ना, ये चीज तुम्हें पता है, ठीक है? तो आई जस्ट होप सो। जो मैंने कहा, एक सेकंड बेटा, जो मैंने कहा यू विल डेफिनेटली फॉलो इट। मैं अभी भी वो उस उम्मीद से क्लास लेता हूं कि जिस समय मैं क्लास एंड कर रहा हूं तब पूरे के पूरे बच्चे बैठे हों ऑनलाइन। ऐसा मुझे 12th में सच में दिखाई देता है। अगर 95 बच्चे आए तो 95 एंड तक 95 दिखते 12th में, वो इतने फोकस हो गए, ठीक है? हो सकता है इतने एक्सपीरियंस उन्होंने 11th के देख लिए ताकि अब वो सीरियस हो गए। तुम अभी हो जाओगे तो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्मेंस दोगे, ठीक है? क्योंकि जब तक क्लास प्रॉपर्ली अटेंड नहीं होगी तुम सुनोगे नहीं, बाकी सब चीजें बाद में देखो। तुम दुनिया भर के एक्सक्यूज बना लो, अल्टीमेटली रिजल्ट उसका नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है? और कोई भी बच्चा जिसका रिजल्ट गिर रहा है, मैं गारंटीड से कह सकता हूं उसकी क्या अटेंडेंस थी, वो कितना सीरियसली बैठा था क्लास में, तुम अपने आप से पूछ लेना। यू विल गेट डेफिनेटली आंसर कि मेरे मार्क्स क्यों कम आए, ठीक है? तुम्हारे पास ही आंसर छिपा है हर प्रॉब्लम। बस कभी कभार तुम किसी और पे आरोप लगाना शुरू कर देते हो, वो आसान है। अपने आप में या एक्सेप्ट करना रियली टफ। दूसरों पे आरोप लगाना लाइफ में हमेशा आसान होता है, हमेशा, ठीक है? हाँ ओम व्यास बोलो। सर एक्चुअली ऐसा भी होता है ना सर, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का पिछला लेक्चर क्लियर नहीं है और फिर हम जो करंट पढ़ रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा, तो फिर सर ऐसे टाइम पर लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए या जो पहले का रिकॉर्डिंग है वो देख लेना सुनो चाहिए? ध्यान से, सुनो ध्यान से। मैम को एक ड्रॉप करो मैसेज, मैंने अभी गो थ्रू कराया कि नहीं पिछला रिकैप वाला पार्ट पूरा। हाँ मैम को बोलो कि मैम ये वाला टॉपिक आप प्लीज वापस से पढ़ा दो या 10 मिनट पहले क्लास शुरू कर दो, हम ब्रेक खा लेंगे अपना, हमें ब्रेक नहीं चाहिए। बाकी कोई आ नहीं है, मैं जरूर बैठ जाऊँ। समझ आ रहा है? तुम्हें अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके मैम को बताना पड़ेगा या सर को या मुझे बताना पड़ेगा कि सर मुझे ये वापस से प्लीज आप समझा दो, कल सैटरडे को कोई क्लास नहीं, क्या प्लीज मैम या प्लीज सर आप 10 मिनट के लिए आ सकते हो? अगर मैम फ्री होगी डेफिनेटली टाइम देगी, फ्री नहीं है तो फिर कुछ और ऑप्शन निकाल लेंगे। बट इफ यू वोंट डिस्कस और वो छोटा छोटा आगे बढ़ता जाएगा, इट विल रियली क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है तुरंत डिस्कस करो, और जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी टीचर के साथ रखोगे एंड विद योर पेरेंट्स। मैंने एक चीज और कही थी तुम्हें सभी बच्चों को कि जो नोट्स, जो चीज तुम मुझे भेजते हो उसकी एक कॉपी किसको भेजो, और पेरेंट्स को भी भेजो। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? कई सारे पेरेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि ये हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। मेरे पास कॉल आते हैं लिटरली, और मैं देखता हूँ कि सर ये तो पढ़ता है, मुझे सभी नोट्स एंड ऑल सभी डाउट पूछता है, तो बोलता है सर हमारे सामने तो कभी देखा नहीं। अब आई डोंट नो तुम्हारा क्या तरीका है, दैट आई डोंट नो, पर क्या तुम इतना नहीं कर सकते हो कि अगर मैंने आज के नोट्स तुमने बनाए, मैं तुम्हें भेज भी देता हूँ, नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिया, एक कॉपी मुझे भेज दो कि सर मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए, आप देख लो, ठीक है? और एक पेरेंट्स को भेज दो ताकि उनको भी इंटीमेट रहे कि तुम लिख रहे हो, ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन जैसा फील कर रहे हो, ठीक है? कोई होमवर्क दिया, कोई असाइनमेंट दिया, तुम MS टीम पे अपलोड करने के बहुत झंझट करते हो, सर नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप करते हो, तो क्या एक व्हाट्सएप पेरेंट्स को नहीं कर सकते? क्या मना कर देंगे पेरेंट्स की मुझे मत भेजा करो? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट ऐसा बोलेगा कि मुझे कोई भी आपका काम मत भेजो बच्चे। ऐसा किसी पेरेंट ने कहा है? आई डोंट थिंक सो। हर पेरेंट यही चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, इसलिए यहाँ भेजा है। तो अगर तुम भले उनको समझ में नहीं आए, पर उनको इतनी उम्मीद रहेगी कि बच्चा ट्रैक पर है। कई बार मतलब कम्युनिकेशन हो जाती है टीचर एज वेल एज विद पेरेंट्स। तो एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम ये चीजें याद रखो। पढ़ रहे हो, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करो और हमारे साथ करो, दो ही चीज तुम्हारे सामने होनी चाहिए, एक पेरेंट्स और एक टीचर। बाकी सब थर्ड पर्सन हो जाते हैं, सब थर्ड पर्सन। ये दो चीज के साथ तुम हर चीज इंटरेक्ट करोगे, यू विल गेट सॉल्यूशन, 100% मिलेगा, 101% मिलेगा। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की, मैं बोलूं किसी भी टाइप की, देयर इज अ सॉल्यूशन। बट पॉइंट इज दैट क्या तुम सच में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हो, कि मन में वो प्रॉब्लम नहीं लग रही है, वो तो तुम्हारा एंटरटेनमेंट लग रहा है? तो फिर दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें नहीं बदल सकती। लाखों मोटिवेशन मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पे, लाखों, करोड़ों, पर बेटा अगर उनसे मोटिवेट होने लग गए ना, तो अभी सब तुम समझ सकते हो क्या सिचुएशन।
पर ऐसा नहीं होता, जब तक अंदर से आग नहीं आएगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। सर हेलो बोलो बोलो। सर पूरा मत पढ़िए, लेकिन अभी हम पढ़ लें कंटिन्यूशन बाद में करेंगे तो चलेगा। बिल्कुल सर हम जो बहुत भी गुस्सा आ करते हैं जाता है सच में मुझे जब देखता हूँ मैं कि बच्चे अभी भी डिस्ट्रैक्टेड है, क्या पता अभी भी ऑफलाइन की उम्मीद कर रहे हैं, आई डोंट क्या सोच। सर हाँ बोलो। हम जो भी करते हैं ना वो अपने पेरेंट्स को दिखाई देते हैं क्योंकि वो बाजू में ही बैठते हैं तो फिर व्हाट्सएप नहीं करते। ठीक है चलेगा, पर जो जिनके पेरेंट्स आसपास नहीं रहते मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है चल स्टार्ट करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हम बोलो। सर वो थोड़े दिनों पहले वो पीटीएम का अपने ग्रुप में मैसेज डाला था ना सर। हाँ सर तो मतलब वो सर पता नहीं मुझे कि मेरा मेंटर कौन है, तो मैं आपको मैं आज व्हाट्सएप में लिस्ट मैसेज। भेज दूंगा, मैं तुम्हें सभी बच्चों को लिस्ट भेज दूंगा किस टीचर का कौन है मेंटर, मतलब किस ओके स्टूडेंट का कौन सा टीचर मेंटर है। ओके मेरे पास सर हर लिस्ट एक पड़ी है, टीचर ग्रुप बनाएगा क्या एक? वो हम देख लेंगे जैसे क्या करना है, वो हमारी कैसे तुमसे हमने कम्युनिकेट। बता दिया था हमको। ठीक है मैं भेज दूंगा वो लिस्ट। चलो आते हैं अब अपन डोमेन, ओ सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं, क्या क्या इनपुट हम इस लॉगरिथमिक फंक्शन में रख सकते हैं। लॉग x बेस में a इज इक्वल टू y, इस तरीके से हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिनोट करते हैं। कैसे वैल्यू निकलती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सब आगे आएगा। सबसे पहले हम आते हैं डोमेन, क्या इनपुट में रखे। तो इनपुट में दो चीज दिख रही है, एक तो लॉग जिसका लिया जा रहा है जो साइड में लिखा है, और एक जो बेस है, ए को हम बोलेंगे बेस। दो चीज रहती है, तो दोनों पे कुछ ना कुछ कंडीशन लगी हुई है। क्या इनपुट, इनपुट क्या होना चाहिए बोलो, ग्रेटर देन 0, ये पहली कंडीशन। और जो बेस है, बेस क्या है मेरा a, it should be greater than 0 and it should not be equal to 1। इस तरीके से हमने लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन किया है। मतलब कुछ भी दे दे, किसी भी टाइप का लॉग तुमसे पूछ ले तो क्या याद रखना है, जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए बोलो, ग्रेटर देन ग्रेटर देन पॉजिटिव ग्रेटर देन बेस जीरो। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 एंड नॉट rather इक्वल than टू। नॉट मतलब ना x 0 हो सकता है ना a 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 बोला है। एक और चीज, x तो 1 हो सकता है बट बेस कभी भी 1 नहीं होता है। बेस में तुमने e देखा होगा, बेस में 10 देखा है, नेचुरल लॉग तुमने बहुत देखा है, पर 1 कभी भी नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी बेस हो सकता है ग्रेटर देन 0। इस तरीके से हमने लॉग को डिफाइन किया है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, बस डोमेन को थोड़ा फील लाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ठीक है, कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन ही दे दिया मैंने, ये दे दिया। किसका लॉग ले रहे हैं हम, इनपुट क्या है x माइनस 2 का, बेस क्या है, बेस क्या है x स्क्वायर माइनस 9। तो अगर हमने अभी एक लॉजिक देखा, मैं इसी को और जनरलाइज कर देता हूँ जो ऊपर पॉइंट बताया, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। फंक्शन कोई सा दे दिया log of fx, बेस में मैंने दे दिया gx, तो इसका डोमेन तुम क्या बोलोगे, बोलो कैसे निकालोगे डोमेन, दैट fx शुड बी व्हाट, बोलो ग्रेटर देन। ग्रेटर देन 0 बेस बोलो लॉजिकली जो ऊपर लिखा है उसके अकॉर्डिंग, ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग 1 एंड नॉट इक्वल टू। सबको समझ आया। यस सर तो अगर इतना क्लियर है तो क्या क्वेश्चन पे का वापस आए? इंटरसेक्शन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सब ट्रू होना चाहिए, एंड सब में एंड ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस, यहाँ पे भी वैसे ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो इनपुट क्या है x माइनस 2, क्या वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। मतलब x शुड बी ग्रेटर देन, मतलब 2 ओपन से इंफिनिटी, यही आया ना। इनपुट को देखते हाँ हैं, सर, यस सर, ये थी हमारी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, बेस को देखते हैं। अब अपन बेस पे आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 9, बेस पे दो कंडीशन होती है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। सबसे पहले ग्रेटर देन 0 करेंगे, फैक्टर बनाएंगे इसके, और अब अपन विवी कर लगा देंगे। ये तो तुम्हें सबको पता होगा, माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये हमारा क्या आया, हाँ। ये मेरा x का इंटरवल आया, ये मेरा x का इंटरवल आया है, पर अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। x स्क्वायर माइनस 9 Not equal to 1.
मतलब x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 10, रूट 10 मतलब को x कभी भी प्लस माइनस रूट 10 नहीं होगा। अब रूट 10 मतलब मान लो 3 पॉइंट समथिंग कुछ, ये भी है ट्रू, ये भी ट्रू रखना है, ये भी ट्रू रखना है, ये भी ट्रू रखना है, ये सब ट्रू होगा, तब जाके हमारा ये वाले का डोमेन फाइंड होगा। हमें डोमेन निकालना था। डोमेन मतलब x की जगह क्या रखूं कि वो हमेशा डिफाइंड हो। तो ये तीनों कंडीशंस मैंने लगा दी। अब इन तीनों कंडीशन को एक साथ सोचना है मुझे, ठीक है। अगर आप इन तीनों को साथ में सोचेंगे तो कौन सा कॉमन इंटरवल आएगा जो सबको सेटिस्फाई करे? 3 to infinity minus root infinity 10. excluding plus root 10. रूट 10। हाँ yes. रूट 10 और माइनस रूट 10 हटाना है तो उस पे क्रॉस कर देंगे। अब सबका कॉमन, सर हाँ क्या डाउट है बोलो। सर आप लॉग का फिर इसके बाद बेसिक भी बता देंगे क्योंकि फिजिक्स में करा वो था तो बेटा अभी। आखिरी में आएगा, वो आखिरी में बताऊंगा मैं, वो अभी नीड नहीं है मुझे, क्योंकि ओके फिर सिलेबस अटक जाएगा बेटा अपना, वो मैथ्स में काम नहीं आता है ना, क्योंकि इसलिए अच्छा ओके आखिरी में देखेंगे, अलग से देखेंगे। अभी सिलेबस अपना पीछे रह जाएगा बेटा वरना यूनिट टेस्ट के लिए, ठीक है। ओके तो कॉमन अगर तुम देखोगे जो सब में आ रहा है वो ये है, 3 ओपन से इंफिनिटी, बट एक्सक्लूडिंग रूट 10। क्या यही आ रहा है कॉमन रेड और ब्लैक में? यस सर वही है। ये Yes, sir. कॉमन, और रूट 10 हटेगा क्योंकि इसमें रूट 10 इंक्लूड है, 3 से बड़ा नंबर होता है रूट 10। तो चाहो तो ऐसा लिख दो 3 से रूट 10 यूनियन रूट 10 से इंफिनिटी। सर रूट एनी 10 कर्ली ब्रैकेट में आएगा ना? हाँ हाँ, किसी को कोई भी डाउट? देखो बिल्कुल बेसिक, मतलब हमने क्यों इतना डेप्थ में पढ़ा बेसिक, तुम्हें समझ में आया क्यों वेवी कर्व इतना पढ़ा? क्योंकि आगे हर जगह यूज होगा बेटा, हर जगह यूज होगा। मैं नया नया कुछ भी बताऊंगा पुराना यूज होता जाएगा सर बट ये तो वेवी कर्व के बिना भी हो जाता है ना फंडामेंटल। बिल्कुल फंडामेंटल से कर सकते। हाँ बेटा बोलो। मेरे दिमाग में ख्याल है अगर x1 लेंगे तो a1 रख सकते हैं ना? x को अगर नहीं नहीं नहीं, बेस कभी नहीं होता है, ये डिफाइंड है, कुछ चीजें रूल बन गई है, Okay. क्यों बनी है वो सब बाद में देखेंगे, अभी इतना क्लियर है, अभी आगे कुछ हाँ। प्रॉपर्टीज बताऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। चलो इतना क्लियर है सबको? एनी डाउट एनीवन? Yes, सर sir. नो सर, नो डाउट। तो ऐसे क्वेश्चन तो बन जाएंगे डोमेन के, पहले ही दिन बन गए, देखो शुरू करा और क्वेश्चन बनने लगे। बस इतना सा लॉजिक याद रखना है, ये भूल जाओ तो ये याद रख लेना कि कोई फंक्शन भी हो जाए, बेस इनपुट वो याद रखना, ये मेरा इनपुट, ये बेस पे 2 कंडीशन है, याद रखना। इनपुट मेरा 1 हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना, पर बेस कभी भी 1 नहीं होता है, और दोनों पॉजिटिव होंगे। फ्रैक्शनल हो सकता है क्या fx और gx? हाँ बेटा हो सकता है। 0.2 रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ। 0.3? हाँ Yes. रख सकता हूँ। ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, जो लिखा है बस उतना याद रखना है। कैन वी प्रोसीड नाउ? डोमेन क्लियर हो गया सबको? Yes, यस sir. सर। अब अपन आते हैं रेंज पे, पर रेंज अभी मैं बताऊंगा इसकी बेसिक लॉग एक्स बेस, रेंज की हम बात कर रहे हैं। तो x तो मुझे पता है ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए जब मैं x की अलग अलग वैल्यू रखूंगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, और a कुछ भी फिक्स कर दूंगा, ठीक है, a फिक्स हो जाता है, याद रखना। जब अपन y और x का बना रहे ना ग्राफ, तो a क्या बोला जाता है? फिक्स हो जाता है, मतलब a की वैल्यू रख देंगे, जैसे a रख दिया 2 3, फिर x की वैल्यू बदली जाएगी और y निकाला जाएगा, ठीक है। तो जो रेंज निकल के आती है वो आती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब r। मैं पॉजिटिव इनपुट ही डाल सकता हूं, बट रेंज मिलेगा एनी रियल नंबर। अब तुम्हें लग रहा होगा क्यों, तो मैं अब इसका ग्राफ बताता हूं। ये जो मेरा लॉगिक्स है ना, इसका Sir. ग्राफ। हाँ बेटा क्या डाउट है? तो रेंज में भी एक ही वैल्यू 1, अच्छा वो फिर वो तो नहीं रख सकते ना, बाकी कोई भी a फिक्स रहता है, सर याद ए रखना, a कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है। एनी नंबर 0 से बड़ा और 1 नहीं होगा, मतलब 0.2 हो सकता है, हाँ बेटा हो सकता है। हाँ ये कोई भी फिक्स रियल नंबर ग्रेटर देन 0 और 1 कभी नहीं, ठीक है। अब देखो मैं ग्राफ बताता हूँ, ध्यान से समझना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, एक नया ग्राफ देखने वाले y जो कि मेरा log x है, बेस a है, तो 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं, पहले तो ये याद रखना, 2 टाइप के ग्राफ बनेंगे,
कितने टाइप के बनेंगे ग्राफ बोलो? 2 टाइप। 2 टाइप। पहला टाइप है जब बेस मेरा 0 टू वो बाद में देखेंगे, ग्रेटर देन 1 वाला। जब बेस मेरा ग्रेटर देन 1 होगा, क्या बोला मैंने? जब बेस मेरा ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन, जब बेस मेरा ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ बनता है एकदम फ्लो में बनाना, कर्व बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। ये और नीचे तक जाता जाएगा, मतलब और क्लोजली टच मत करना कभी भी, ये कभी भी टच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 डोमेन में है क्या? नहीं। डोमेन में क्या होता है? ये x क्या रखना है मुझे? ग्रेटर देन क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और बेस को मैंने क्या लिया है? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। अब तुम बोलोगे सर फ्रैक्शनल भी तो हो सकता है, वो आगे बताओ। पर कोई भी बेस ग्रेटर देन 1 अगर तुम लेते हो, कोई भी बेस ग्रेटर देन 1, जैसा कि जो कॉमन बेस है वो मैं बताता हूँ, बेस 2, बेस ई पता नहीं क्या होता है? 2.718, 2.7। बेस 10, यूलर्स ये तो बहुत नंबर। स्टैंडर्ड बेस है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो उन टाइप के सभी ग्राफ्स अगर मैं पूछूं log x बेस में ई मतलब वो एक्सपोनेंशियल वाला होता है, 2.718 होता है, याद रखना। इसको ये भी लिखते हैं मैथ्स में, याद रखना, ln क्या लिखते हैं वो इसको? डेरिवेटिव में दिखा था। यस। ln x। ln x का मतलब होता है नेचुरल log x, मतलब बेस में e होता है। ln x नेचुरल log x मतलब log x विद बेस e, उसको l और n और फिर x भी लिख देते हैं, याद रखोगे? यस सर। क्या मैंने ऐसा सर ये किया? एक सेकंड बेटा, log x बेस में 10, तो इन सभी के ग्राफ्स कैसे बनेंगे? कुछ ऐसा शेप में ये जो बनाया, ठीक है? हाँ बेटा बोलो, क्या डाउट है? सर ये ग्राफ यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्या मतलब क्या वापस? सबका स्लोप? सर आपने यहाँ पर लास्ट में से ऐसे कर दिया स्ट्रेट लाइन, अरे वो तो स्ट्रेट नहीं है बेटा, वो कर्व ही जा रहा है, वो हाथ मूव हो गया मेरा। और कर्व मतलब वो ऐसा जाएगा, ये और क्लोजली आता जाएगा पर कभी टच नहीं करेगा। ये स्ट्रेट कभी नहीं होता बेटा, कर्व ही जाएगा पर ये कभी टच नहीं करेगा। पता है कब टच करेगा? इंफिनिटी पे, ऐसा बोलते हैं। इंफिनिटी पे जाके मीट करेगा ये y एक्सिस को, मतलब रियल पॉइंट पे करता है क्या? नहीं करता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ होते हैं, बहुत सारे ग्राफ होते हैं। जैसे यहाँ हमने देखा, कभी भी इस लाइन को टच करेगा क्या ग्राफ? कभी भी करेगा क्या ग्राफ? टच नहीं करेगा। बस इतना समझ लो, इंफिनिटी पे जाके करेगा, मतलब उसके करीब ही चलता रहेगा ये हमेशा, और नजदीक आता जाएगा और नजदीक आता जाएगा, पर कभी टच नहीं। ओके, दूसरा पॉइंट तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये कौन सा पॉइंट है जहां पे स्ट्राइक करा हो? वो होता है log 1 is always 0 with base a और a greater than 0 या not equal to 1। किसी भी बेस पे log 1 क्या होता है? डिफाइंड बेस पे log 1 क्या होता है बोलो? 0। याद रख लोगे, ये डिफाइंड है, log 1 will be 0। तो अब जरा देखो, यहाँ पे डोमेन देखते तो डोमेन दिख रहा है ना, x greater than 0 है। देख लो x से बड़े में वैल्यू दिख रही है ग्राफ की। और रेंज बताओ, y एक्सिस पे रेंज देखो, माइनस इंफिनिटी एकदम पाताल लोक से ऊपर तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। ठीक है, वैसा मतलब देखो, मैं log 0 तो नहीं रख सकता, पर 0 से थोड़ी सी आगे वैल्यू रखता हूँ। वो बेस क्या है मेरा? ग्रेटर देन 1। याद रखना, बेस क्या है? ग्रेटर देन 1। तो वैल्यू बताओ किस पे टेंड कर रही है? थोड़ा सा आगे वाली वैल्यू, माइनस। ग्राफ में देखो, माइनस 0 से इंफिनिटी। थोड़े से आगे वैल्यू जहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ, अपना शुरू हुआ, उस पे वैल्यू कितनी हो रही है? माइनस इंफिनिटी। बस बेस को क्या लिया है? इंफिनिटी। ग्रेटर देन। log 1 तो 0 होता है हमेशा ही, और log इंफिनिटी अगर मैं पूछ लूं, सबसे बड़ी वैल्यू इंफिनिटी रख दो तो उसकी भी वैल्यू इंफिनिटी। या सो इंफिनिटी। बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यस। तो क्या इस ग्राफ को इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं अपन? इंक्रीजिंग फंक्शन, यस सर। ग्राफ, ये प्रॉपर्टीज चल रही है। ग्राफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों इंक्रीजिंग? क्यों इंक्रीजिंग? क्यों? जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, क्या y बढ़ रहा है कि नहीं? देखो, पाताल लोक से शुरू होते हुए पूरा स्वर्ग लोक तक पहुंचेगा। जैसे जैसे तुम इनपुट बढ़ाओगे, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन को हमने ऐसा समझा था ना पहले, अगर x1 x2 से बड़ा होगा तो log x1 बेस a और बेस ग्रेटर देन
भी बड़ा होगा log x2 से, यस और नो? ऐसा बोल सकता हूँ? फिगर में बताऊँ? ये देखो, कोई भी दो इनपुट लो, हाँ एक ये वाला इनपुट लेते हैं, ये वाला इनपुट ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं, किस पे वैल्यू बड़ी होगी? x2 इनपुट बड़ा x2 है पे तो वैल्यू भी बड़ी हुई कि नहीं हुई? तुम कोई सा भी ले लो, x3 ले लो, तुम देख सकते हो ग्राफ में x3 बड़ा है x2 से और x1 से, तो log x3 भी बड़ा आया ना? यस सर। यस सर। यही प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। किसी भी इंटरवल में इंक्रीज हो तो मतलब इनपुट बड़ा तो आउटपुट भी बड़ा। हाँ बेटा बोलो। सर log1 और ln1 दोनों सेम ही होता है ना? हाँ, ln1 का मतलब हो जाएगा बेस ई में बात कर रहे हैं, ln मतलब बाय डिफॉल्ट बेस ई बोल दी जाती है। ओके ठीक है, और log1 तो हमेशा ही 0 होता है, बस बेस ग्रेटर देन 0 हो और नॉट इक्वल टू 1। बेस कभी 1 नहीं होती है और बेस हमेशा पॉजिटिव रहती है। सर अभी जो एक सेकंड बेटा, अभी जो हमने ग्राफ देखा वो किसके लिए देखा है? बेस व्हेन a greater than 1। a greater वो than बेस लेना है तुम्हें जो कि ग्रेटर देन, अगर ऐसा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, log 1 तो 0 खैर होता ही है, log 0 प्लस पे वैल्यू थोड़ा सा आगे, ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मैं ऐसा पूछ रहा हूं, log का ग्राफ अगर बेस ग्रेटर देन 1 है कहां से शुरू हो रहा है? पाताल लोक से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? पाताल लोक से। माइनस कहां खत्म माइनस होगा? इंफिनिटी। कहां खत्म होगा? सर ग्राफ बढ़ता हुआ जाएगा जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा, स्वर्ग लोक मतलब इन्फिनिटी, बस ऐसे याद रखो। और ये कि इंक्रीजिंग। किसी को कोई भी डाउट अभी तक तो पूछो, अब पूछो इस पहले पार्ट। सर आपने वो सर लॉग ये हमें हाँ एक एक करेंगे बेटा। सर हाँ बोलो बोलो। ग्रेटर देन 2 होगा तब भी वही होगा ना, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। हाँ मतलब बेस कोई से भी हो ना, बेस कोई से भी हो, ग्रेटर देन 1 बेस। हाँ बेटा बोलो। सर जो मतलब नीचे जो ग्राफ धीरे धीरे जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, पर स्ट्रेट लाइन नहीं जैसा नहीं एकदम कर्व है, मतलब वो टच कर रहा है। हाँ मैं ये भी बता देता हूँ, पता है ऐसी लाइन, हाँ इसको टेंजेंट, देखो टेंजेंट नहीं बोलेंगे इसको, ध्यान से सुनना। एक टेंजेंट उसको बोला जाता है जो टच कर दो वैसे रहता है, इसी पढ़ा है ना, इसको टेंजेंट बोलते हैं। हाँ इसको टेंजेंट बोलते हैं, इसको पता नहीं क्यों। पर कोई ग्राफ ऐसे भी होते हैं, देखो ये ऐसा जा रहा है और ये लाइन ऐसी, कभी भी टच करेगा क्या इसको? कभी भी टच नहीं करेगा। हम ऐसे बोल सकते हैं ये लाइन को टेंजेंट एट इंफिनिटी। कहां पे जाके टच करेगा बोलो? इंफिनिटी। इंफिनिटी पे जाके at टच। infinity और ऐसी लाइन का एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं अपन एसिम्पटोट। क्या बोलते हैं बेटा बोलो? एसिम्पटोट। जो कर्व को इंफिनिटी पे जाके टच करे उसका नाम है एसिम्पटोट। आई एम अगेन रिपीट, सर जो किसी भी कर्व, रुक जाओ, जो किसी भी कर्व को इंफिनिटी पे जाके टच करे उसको क्या कहते हैं? एसिम्पटोट। तो जरा मुझे बताओ, क्या ये इस कर्व को इंफिनिटी पे जाके टच करेगी ना? यही बोलेंगे ना अपन, रियल पे तो कभी नहीं करेगी। यस सर। कभी भी रियल पॉइंट पे टच नहीं कर सकती, हम ऐसा बोलते हैं इंफिनिटी पे जाके करेगी। तो ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है? एसिम्पटोट। हाँ बेटा अब पूछो। एसिम्पटोट। हाँ, सर लेकिन इसको स्ट्रेट ही होना पड़ेगा, मतलब नियर टू स्ट्रेट होना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा नियर टू पैरेलल। स्ट्रेट है पर वो कर्व है, वो नियर टू स्ट्रेट है पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब लॉग की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन हो जाएगी ऐसा नहीं है। लॉग अलग है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन अलग होते हैं, नॉन ट्रांसेंडेंटल अलग होते हैं। ये कभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी log x = ax + b, ऐसा नहीं है, अलग है। बहुत ग्राफ तुम्हें एक जैसे दिखते हैं पर ग्राफ वो अलग होते हैं। बहुत सारे ग्राफ तुम्हें एक जैसे दिखेंगे आगे जाके पर इक्वेशन अलग निकलेगी। मतलब ग्राफ देख के तुम ये नहीं बोल सकते जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, बता सकते हो इसकी इक्वेशन क्या है? नो वन कैन से, नो वन कैन से। डायरेक्ट देख के अपन नहीं बोल सकते ग्राफ को कि क्या इक्वेशन। एक और पॉइंट मुझे बताना था। हाँ, ये वर्टिकल लाइन है ना, ये y एक्सिस वर्टिकल है ना, वर्टिकल वर्टिकल। तो हियर y एक्सिस इज सेड टू बी, ग्राफ में जो दिख रहा है मुझे, वर्टिकल एसिम्पटोट। क्या बोला मैंने? बोलो वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल, वर्टिकल क्यों? क्योंकि लाइन क्या है? वर्टिकल, बस इसी। और जो इंफिनिटी पे जाके कर्व को टच करती है उसको एसिम्पटोट वाली लाइन। किसी को कोई भी डाउट? यू कैन
सर हाँ बेटा, सर ये जो आपने ग्राफ बताया वो एक कर्व है, तो ये इंफिनिटी पे जाके एक सर्कल नहीं बना देगी? नहीं, कोई इनफिनिटी सर्कल नहीं, वो ऐसा लगता है पर होता नहीं। जैसे पैराबोला होता है ना, पैराबोला कभी भी सर्कल नहीं बन सकता, ओके सर। वो इनफाइनाइट रेडियस का बोला जाता है, मतलब रियलिटी में कभी नहीं बन सकता वो, कि घूम के वापस आ जाए। ठीक है, चलो अब दूसरा केस लेते हैं, केस 2। और अब मेरा ए कौन सा बचा है बताओ? 0 से 1 के बीच में। हमने ए को डिसाइड करा था ग्रेटर देन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1। तो इसी चीज को अपन ऐसा भी लिख सकते थे, 0 to 1 यूनियन 1 to infinity, यस और नो? लिख सकते हैं यस सर। तो उसमें से एक पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया। अब मान लो बेस मेरा 0 से 1 के बीच का हो, y इक्वल टू log x बेस में है, पर अब बेस कैसा होगा? हियर a कैन इज फ्रैक्शनल। हाँ फ्रैक्शनल ले लेते हैं, जैसे कि कैन बी 0.1 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, 1 थोड़ी ना, यस 0.2, 1 by e, 1 by 10, 10 raised to -1 भी वही होता है, e raised to -1 भी 1 by e होता है, बस वो ऐसे लिखा है मैंने, कई बार बच्चे समझ नहीं पाते। और 0.3 समझ आ गया किस टाइप की बेस होगी? इस टाइप की कोई भी बेस हो सकती है फ्रैक्शनल। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा? अब ग्राफ कैसा बनेगा और ऐसा क्यों होता है वो मैं बताऊंगा। जब मैं लॉग को एक्सपोनेंशियल के साथ रिलेट करूंगा ना, तब तुम्हें हर चीज के आंसर मिल जाएंगे कि क्यों बेस 1 नहीं हो सकता, क्यों लॉग का इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो तुम्हें सब ग्राफ के रीजंस पता चलेंगे। एक्सपोनेंशियल में बाद में रीजंस तुम्हें सब पता चल जाएंगे थोड़े समय बाद, अभी बस तुम याद रखो। अब जब बेस फ्रैक्शनल हो गई है, बेस क्या हो गई है? फ्रैक्शनल हो गई है, पर फ्रैक्शनल में 0 होगी क्या? नहीं, फ्रैक्शनल फंक्शन में तो 0 भी बोलते हैं अपन, पर 0 ओपन है और 1 पे भी। ग्राफ को पूरा उल्टा बना दो, कैसा बना दो बोलो? पूरा उल्टा बना दो, उल्टा। अब ग्राफ कैसा बना बोलो? अभी भी ये वर्टिकल एसिम्प्टोटी है, पर अब ग्राफ डिक्रीजिंग बोलेंगे ना? यस सर। log 1 अभी भी कितना होगा? 0। a 0 से 1 के बीच का log 1 0 होगा। और प्रॉपर्टी बताओ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है बोलो? इनपुट 0 होगा तो फिर प्लस ऐसा लिखेंगे ना, बेस यस यस सर। याद रखना 0 से 1 के बीच, 0 से सर 1 अगर log बेस 2 0 होगा तो इस बार प्लस इन्फिनिटी होगा rather than माइनस। बिल्कुल सही, ये मैं लिख देता हूँ। चलो रिवर्स हो जाएगी, मतलब साइन क्या होती है? साइन विल चेंज, ऐसा बोल सकता हूँ, साइन विल चेंज। यस सर। याद रखने के लिए जैसे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से सर ऐसा लिख सकते हैं ना कि log of a x1 is equal to सॉरी माइनस log of a x1 is equal to log of a x2 लिखिए और फिर a1। हाँ मतलब तुम जो भी समझो यार, अभी इतना समझो बस, ठीक है। चलो इधर देखो, अब ये मेरा 0 से 1 के बीच। अब मैंने पूछा तुमसे 0 प्लस पे क्या होगा? डोमेन तो वैसे ही है ना, डोमेन तो अभी भी वही है, 0 से बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा। अब वैल्यू किस पे दिख रही है? देखो जस्ट बड़े पे, जस्ट बड़े पे प्लस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी हो रही है? माइनस इन्फिनिटी। यस और नो? माइनस यस यस सर। और नो? बेस मेरा ये है, देख लो सबसे बड़ी वैल्यू, दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यू को लॉग में रख दोगे तो माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और सबसे छोटी वैल्यू 0 से जस्ट आगे शुरू करते तो प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन में पता है ना तुम्हें, रेंज उल्टी हो जाती है, मिनिमम पे मैक्सिमम, मैक्सिमम पे मिनिमम। तो तुम इससे भी देख सकते हो कि रेंज कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऊपर में भी देख सकते हो तुम, कहाँ गया ये रहा, 0 पे माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सब वैल्यू मिल गई, रेंज अपनी आर होती है, दोनों ही केस में रेंज आर है। एनी डाउट? जो ग्राफ में दिख रहा था वो मैंने यहाँ लिख दिया, किसी को कोई भी डाउट है? हाँ बोलो। सर वो आपने log 1 लिखा है ना, तो उसकी जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है? नहीं, सिर्फ
बेस कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, 0 से 1 रखो, दोनों में लिखवा देना। ओके सर। बस 1 ही है, कोई और कांस्टेंट नहीं। log 2 तो कुछ और वैल्यू log 1, ओके। और ग्राफ में भी दिख रहा है दोनों में 1 से स्ट्राइक हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है लॉग में, क्या देखना इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए हमेशा? बेस। अगर बेस फ्रैक्शनल है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। इतना याद रख लोगे? यस सर। हाँ यस। सर आप एक बार फिर से बोलेंगे आपने जो अभी बोला? बेटा मैंने ये कहा कि हमेशा लॉग जब भी तुम्हें दिखे ना तो तुम्हारी नजर सबसे पहले किस पे जानी चाहिए? बेस पे। किस पे जानी चाहिए बोलो? किस पे जानी चाहिए? बेस। अगर बेस 1 से बड़ी हो तो फटाक से ऊपर वाला केस, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये सब चीजें। और अगर बेस तुम्हें फ्रैक्शनल दिखे 0 से 1 के बीच का, 0 तो डोमेन में ही नहीं होता है और 1 भी डोमेन में नहीं होता है, 0 से 1 के बीच का, जैसे कि ये एग्जांपल दी इस टाइप की, तब ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है ग्राफ? डिक्रीजिंग। log 1 0 होता है, डिक्रीजिंग का मतलब ये उल्टा हो जाता है, साइन चेंज होती है। इंक्रीजिंग में होती है क्या साइन चेंज? नहीं। इनपुट बड़ा, आउटपुट। वो ग्राफ मैंने जैसे यहाँ पे बताया था। हेलो सर। हाँ सर, एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट में डिफरेंस क्या होगा? बेटा एसिम्प्टोट के टाइप होते हैं। अगर वो लाइन वर्टिकल है तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक है तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट। इट्स अ टाइप ऑफ एसिम्प्टोट। लाइन 3 प्रकार की हो सकती है ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ऑब्लिक। तो एसिम्प्टोट 3 टाइप के होते हैं। समझ आ गया? आगे जो मैं दूसरे ग्राफ कुछ बताऊंगा उसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी बताऊंगा, कहीं कहीं पे वर्टिकल एसिम्प्टोट भी। सर एक्सपोनेंशियल का बस नाम याद हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता क्या क्या? है। एक्सपोनेंशियल का हाँ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो अपन आगे देखते हैं। हाँ, और कुछ डाउट की आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन। देखो तुम्हें लॉजिक्स क्लियर होंगे कि क्यों ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एक और चीज, मैथ्स में कई बार जब तुम सॉल्व करोगे ना तो ln कहीं पे लिखा हुआ दिखे तो उसको क्या मान लेना? लॉग विद बेस e। पर कई बार वो लॉग ही लिखते हैं, बस लॉग x लिख दिया, कुछ भी लिमिट नहीं दी है, बेस नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट भी क्या मानोगे मैथ्स में? e। क्या मानोगे बाय डिफॉल्ट मैथ्स में? e बेस को अज्यूम कर ले। आई एम अगेन रिपीटिंग, बाय डिफॉल्ट बेस को क्या अज्यूम करोगे हमेशा? e करोगे। वैसे तो वो ln ही लिखते हैं log विद बेस e के लिए, पर कई बार मैंने किताबों में देखा वो log x लिखते और बेस e मान लेते हैं। बेस 10 नहीं मानते, बेस e मानते हैं। 10 के लिए तो वो लिख के देते हैं। तो जनरल 10 नहीं लेते? मैथ्स में e मानते हैं, इन मैथ्स। केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो तुमने पढ़ा वो दूसरा और ओके। मैथ्स में जनरली मैंने देखा e मानते हैं, वरना तो वो डिफाइन करेंगे बेस हमेशा। कायदा तो वही कहता है, सिर्फ ln के पास लिबर्टी है कि वो log विद बेस ही होता है। पर मान लो कभी किसी किताब में प्रिंट नहीं है तो उसको बाय डिफॉल्ट तुम तो e मान लो। ओके हेलो सर। हाँ सर ये ऊपर के सर दोनों ग्राफ ने जो कर्व बनाया वो कर्व में सर हमने वो कर्व 1 के ऊपर से कैसे हुआ सर? मतलब 1 पे कट क्यों हुआ ये पूछ रहे हो? हाँ यस सर। वो log 1 0 होता है, वो डिफाइंड है। बाकी मैं एक्सपोनेंशियल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि 1 पे वैल्यू क्यों 0 होती है log की। वो आगे मिलेगा रीजन। अभी बस याद कर लो log 1 हमेशा 0 होता है। मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को जब क्रॉस करता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तो 1 से ही क्रॉस होते हुए निकलेगा। ओके, याद रख लोगे ना बेटा? यस सर। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बहुत आसान सा क्वेश्चन। बेस 10 दिया हुआ है, अगर log of x minus 2 ग्रेटर है log of 3x minus 5 से तो x क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन, एकदम बेसिक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? बिल्कुल बेसिक, कि बेस देखो सबसे पहले बेस क्या है? ग्रेटर देन 1। बेस क्या है? ग्रेटर देन। तो हमने पढ़ा है कि इस टाइप के फंक्शन होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, होते हैं कि नहीं? अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं तो इनपुट बढ़ा, x greater than 3x x minus 2 आउटपुट greater than बढ़ेगा। 3x minus 5. हाँ बिल्कुल,
या उल्टा बोल दो, अगर आउटपुट बड़ा हुआ दिख रहा है किसी पॉइंट पे तो इनपुट भी वही बड़ा होगा, या सोनो, यस सर। या इनपुट छोटा तो आउटपुट भी छोटा। हाँ ये समझ में आता है कि नहीं? हाँ सर। चलो तो ये आता है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं therefore x माइनस -2 इन्फिनिटी 3/2 आ रहा है। x - 5, तो उधर गया x तो ये बन गया 2x, x लेस देन 3/2। को उधर ले जाओ तो वो बन जाएगा 3, माइनस इन्फिनिटी से 3/2। x is less than 3/2, यही आ रहा है। यस सर। 3/2। मतलब 3/2 से सॉरी सर माइनस क्या लगता है इन्फिनिटी। इसकी माइनस हाँ इन्फिनिटी से हाँ माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी से 3/2। यही लग रहा है सबको आंसर? यस सर यही आया। कर दी क्या गड़बड़, कर दी हो गया गड़बड़ हो गया साहब। माइनस सर कर लो सबके सर क्लोज सर इंटरवल है तो फिर वो नहीं। हाँ वो भी लगा दिया, तब भी ये आंसर गलत है। अब सुनो क्यों। सर गलत होगा क्या? क्योंकि वो 2 से कम है तो x सर, तो 0 हो नहीं सकता। 0 से होगा। हाँ क्या हर यहाँ बार पे नेगेटिव x वैल्यू मेरा होगी। 2 से x छोटा हो माइनस 2 और सकता 3x है? माइनस 5 दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं। हाँ, इनको ही लेना इतना तो पड़ेगा। कोई भी सोच लेगा बेटा, इतना तो मैं 10वीं के भी बच्चे को देता तो वो भी दोनों को कंपेयर कर लेता, लॉग हटा देता। बट ये गलत है, इसको x इक्वेशन ग्रेटर नंबर देन 2 1। होना चाहिए। अब डोमेन, क्या तुम भूल गए हो क्या ये वर्ड? इतना डिटेल में पढ़ा है हमने, तुम कैसे भूल सकते हो ये चीज? तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ, डोमेन नहीं याद, गलत होगा क्वेश्चन। और यही बच्चों ने सर तो फिर तो फाई हो जाएगा डोमेन से अगर करेंगे। देखते हैं, अब जो भी आंसर होता है वो देखते हैं। चलो डोमेन देखते हैं। वहां पे दो एक्सप्रेशन है लॉग के, दोनों का डोमेन देखा जाएगा। पहला एक्सप्रेशन ये है, तो बेस तो डिफाइंड है, बेस डिफाइंड है ना, बस इनपुट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 2। चलो दूसरा एक और एक्सप्रेशन, सब डिफाइंड होने चाहिए। 3x - 5 log सर base 2 से इन्फिनिटी आएगा आंसर। 3x - 5, तो 3x - 5 should be greater than 5 हो 0, जाएगा। मतलब x should be greater than 5/3। ये आया, ये आया, ये आया। All three and base is defined always. Base तो defined है ना हमेशा? हाँ 10 है base, always defined। तो इसके लिए तो हमेशा ये 2 हमेशा है। 2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन रेंज में तो 2 है ही नहीं। ये हो गया, तीनों ट्रू होना चाहिए। 1 2 3 ऑल शुड बी ट्रू ना? यस सर। हाँ बेटा डोमेन तो कभी नहीं भूल सकते हो, वो x में रख ही नहीं सकता हूँ जो डोमेन में नहीं हो। हमने पहले भी अलजेब्रिक फंक्शंस में देखा है, तो बेटा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में भी डोमेन याद रखना है। क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। चलो देखते हैं। एक बोल रहा है 2 से बड़ा, एक बोल रहा है 5/3 से बड़ा, और एक कह रहा है -इन्फिनिटी से 3/2। ये कितना होता है? 1.6, मतलब इधर आएगा ना 3/2 तो 1.5 हाँ। यस सर उधर है। तो इसके लिए अपन बनाते हैं ये, क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन पाया है। हाँ नहीं है भाई। नो सर नो। तो हम डायरेक्टली शायद हम गलती कर सकते थे, पर अब मत करना सभी बच्चे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन Yes, तुम्हें sir, यूनिट टेस्ट में मिलेंगे। यूनिट टेस्ट में यही क्वेश्चन आएंगे। एक दे देंगे 2 से इन्फिनिटी, एक ऑप्शन देंगे 5/3 से इन्फिनिटी, एक ऑप्शन देंगे -इन्फिनिटी से 3/2, और एक ऑप्शन देंगे 5 नो वैल्यू ऑफ x एक्सिस। सर जनरली पहला ऑप्शन 2 से इन्फिनिटी होगा, राइट? तो जो भी अब तुम गलत आंसर दो, देखो गलत आंसर की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी दे सकते हो, करेक्ट एक ही होता है। हाँ बेटा अगर बेसिस डिफरेंट है तो क्या करना है? वो आगे आएगा बेटा, सब आगे आएगा। अभी क्लियर हो गया? यस क्लियर हो गया। अभी एकदम बेसिक चल रहा है अपन, ठीक है? एक क्वेश्चन में तुम्हें दूं इस टाइप का तो तुम वो कर लोगे, क्योंकि मुझे फिर आज प्रॉपर्टीज लिखवानी है। एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, सिमिलर चैलेंजिंग बोलो। चैलेंजिंग नहीं चैलेंजिंग सर एकदम इजी दे चैलेंजिंग रहा दो ना। हूं। नहीं अभी नहीं बेटा, अभी पहले पढ़ लो बेसिक सब। चैलेंजिंग हमेशा बाद में आएगा, जब सब अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैंने क्या अंतर करा बोलो? अब बेस क्या दिया है? अब a पॉइंट 3 बेटा, बेस नेगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। 4x। अब
कर लोगे तो ना उस साइड खुद? यस मैं सर गॉट आंसर इट भी दे Yes, देता sir. हूँ, इंफिनिटी है। अब तुम देख लोगे सब? यस सर यस सर। शायद हाँ आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलो कैन वी प्रोसीड नाउ? यस सर। यस सर। डोमेन की इंपॉर्टेंस समझ आ गई? क्वेश्चन हाँ हाँ क्या सर। ग्राफ की इंपॉर्टेंस समझ में आई? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बेस को देखते हुए? यस सर। यस सर। ठीक है। अगर इतना सब क्लियर है, ये रेंज ये तो ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब आएगा हमारा पार्ट प्रॉपर्टीज, जो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ्स में भी बहुत जगह यूज होता है और शायद कुछ बच्चों ने एनटीएससी के लिए पढ़ा भी होगा। लॉगरिथम। सर बोलते जाओ बोलते जाओ। सर केमिस्ट्री की जो बुक है सर वो एनसीईआरटी की, उसके पीछे लॉग की टेबल दी हुई है बेटा उसका। वो हम नहीं पढ़ते हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूं। वो हम नहीं पढ़ते, वो हमारे में यूज भी नहीं होता है। मैथ्स में लॉग की प्रॉपर वैल्यूज एंड ऑल वो कभी नहीं पूछते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज, डोमेन, रेंज, ग्राफ, इस पे क्वेश्चन आता है मैथ्स। ओके, दैट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ मैथ्स। फिर भी कभी वक्त लगता है तो कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा, ये बहुत सारी चीजें वो अपन कभी किसी और दिन देखेंगे, अभी वो रिक्वायरमेंट। और जेडब्ल्यू में भी हमको लॉग का टेबल दिया रहता है। नहीं, वो वैल्यू लिख देंगे साइड में, उनको वो चेक नहीं करना है कि तुम्हें टेबल निकाल आती है कि नहीं, वो लॉजिक चेक करते हैं, वो दे देंगे वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू ही दे देंगे साइड में लिख के, बेफिक्र रहो। ये सर वो सब कुछ दे देते हैं, तुम्हें सिर्फ दिमाग लगाना है चाहिए में। हाँ बेटा। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना सर। हाँ एक मिनट, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, बच्चे एग्जिट होना शुरू हो जाते हैं, तुम्हें पता ही है, बहुत बच्चे एग्जिट होना शुरू करेंगे, वो तो बैठ ही रहे, टाइम खत्म हो उनको जेल लगती है आधे बच्चों को। इसलिए मैंने सोचा अभी 5 मिनट तो एटलीस्ट शायद रहेंगे ज्यादा बच्चे, तो पहले प्रॉपर्टीज देख लें। हाँ बेटा। सर वो बस लास्ट सम ही बाकी था, ट्राई ऑल सेल्फ वाला ही कॉपी करना है। अच्छा देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ फिर, ताकि तुम याद कर लोगे ना कल के दिन सब प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिर क्वेश्चंस करेंगे संडे को अपन लॉग पे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे 1.5 घंटे। ओके सर। देखो अभी मैं बता देता हूँ कितने बच्चे बैठे होंगे, अभी पूरे नहीं बैठे होंगे, जल्दी से देखो। सर पूरे ही 84 ही है। अच्छा आज तो बैठे, हाँ। आज बैठेंगे, आपने संडे को सोच चेक करेंगे अपन, संडे सर 2 को। लोग नहीं। सर सर आज मोटिवेशन दो। मोटिवेशन मिला ना। सर एक लीव हो गया। चलो बाद में शायद नेटवर्क इशू होगा, बी पॉजिटिव। चलो पहली प्रॉपर्टी। बी पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव। सर अभी पॉजिटिव नहीं हो। अरे अरे ठीक है, चलो आओ इधर आओ। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज, टाइम कम है। log x प्लस log y log of xy होता है, ये पहली प्रॉपर्टी है, बस इस प्रॉपर्टी में याद रखना, ये साइड में लिख ही दिया है मैंने। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या ये कब एग्जिस्ट करेगी? सबसे पहले बेस क्या होना चाहिए? सेम। ये पहली प्रॉपर्टी। सेम डे। दूसरी प्रॉपर्टी, x शुड बी ग्रेटर देन 0 और y शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0। जब ये सब कंडीशन फुलफिल होगी तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। log x प्लस log y log of xy होता है, मतलब दो log को ऐड करोगे तो इनपुट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्या तुम ये याद रख सकते हो? प्रॉपर्टी डेरिवेशन में बाद में बता दूं, याद हो जाएगा। सिल्क प्रॉपर्टीज का उल्टा। ये हो गया। क्या बोला बेटा नैनी? माइनस हो जाएगा। सिल्क प्रॉपर्टी का उल्टा। किसकी प्रॉपर्टी का उल्टा? एक्सपोनेंशियल में हाँ एक्सपोनेंशियल के, और ये एक्सपोनेंशियल से डिराइव हुए सब प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी वहीं से डिराइव हुई। इसलिए अभी हम प्रॉपर्टी का डेरिवेशन नहीं देख रहे, बस याद रखेंगे। log x माइनस ओ बेस सेम रखना है, बेस सेम रखना है। log x माइनस log y क्या होगा बोलो? log x by y। बेस शुड बी सेम, बेस शुड बी सेम। log x माइनस log y log of x by y होता है, मतलब अगर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करने का दे दे दो log का, तो तुम्हें डिवीजन में लिखना है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाएगी, that y is not equal to 0। हाँ सॉरी सॉरी बाय y नहीं होना चाहिए ना, 0 नहीं होना चाहिए शायद से। नहीं सब और x तो हमेशा ग्रेटर से 0 ही है। वही सेम बेस सेम कंडीशन। log x माइनस log y log of x by y होता है, याद हो जाएगी प्रॉपर्टी, जल्दी बोलो। हाँ सर ये तो करा ही है। सर आपने अभी तक एक्सपोनेंशियल नहीं करवाया ना? फिजिक्स वाले सर ने करवाया। बात बताऊं। हाँ मैं वही कंफ्यूज हो गया। नहीं एक्सपोनेंशियल फिर भी थोड़ा इजी है, log थोड़ा मेन होता है पार्ट, वो समझाना मुश्किल
पावर तुम बचपन से करते आ रहे हो, वो x रेज़ टू m x रेज़ टू n। सर तो ये प्रॉपर्टी से हम सॉल्व करेंगे तो उसके आगे लॉग लिखना है। हाँ मतलब वो आएंगे बेटा, जब क्वेश्चन करेंगे ना संडे को, तुम्हें सब समझ में आएगा। ठीक है चलो, log of x रेज़ टू m ये क्या होता है बोलो? पावर आगे आगे मतलब पावर कहाँ आ जाएगी बोलो? आगे आ जाएगी। एक और आ चीज जाएगी मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं बताई, ये वाली भी प्रॉपर्टी फर्स्ट का ही कोरोलरी है। सब डिफाइंड बेस, सेम बेस, इनपुट ग्रेटर देन 0, वो तो मान लेना सब। ठीक है, डॉट 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 log of xn ये कितना होगा जरा सोच के बताओ, सब मल्टीप्लाई सबका log of log x1 into x1 x2 into x3 into dash xn। ये हो जाएगा। तो उसी कारण अगर सब x सेम कर दूं तो m log x हो जाएगा ना, वो मतलब जो भी पावर होगी यस सर, वो पावर कहाँ पहुंच जाती है? आगे आ जाती है। बट यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन है, देखो जैसे कि मैं ले लेता हूँ कोरोलरी, कुछ बेस तो डिफाइंड ही है। मान लो मैंने log of x क्यूब लिखा तो ये तो 3 log x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अब जैसे मैंने मान लो ये लिखा, वैसे तो क्वेश्चन में इतना ध्यान नहीं रखते हैं बट फिर भी लॉजिकली यू शुड नो, क्या ये करेक्ट है? नीचे वाला, ऊपर वाला तो करेक्ट है पर नीचे वाले में यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बोलो? मॉड लगाना। हाँ क्यों? और वो सुन, अगर तुम इसका डोमेन देखोगे ना तो x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x बिलोंग्स सॉरी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 0 होता है, राइट? अगर तुम सिर्फ 2 log x लिखते तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या दोनों का डोमेन सेम है? नहीं नहीं है। और अगर डोमेन ही सेम नहीं है तो क्या वो दो चीज बराबर हो सकती है हमेशा? नहीं। तो नहीं। अगर इवन पावर होती है ना, इवन पावर को जब बाहर ले जाते हो तो यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ चलेगा, या दोनों में वही है। अगर x क्यूब ग्रेटर देन 0 होता है तो बेटा x ग्रेटर देन 0 ही होता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मॉड का है। हाँ बोलो सर, आप ही समझ सकते हो, पता नहीं चला। जब भी इवन पावर आती है ना बेटा, इवन पावर x के ऊपर, उसको जब बाहर कर रहे हो तो हमें मॉड लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तभी दोनों का डोमेन क्या होगा? सेम होगा। x स्क्वायर का डोमेन बोलो कितना होगा? x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो x बिलोंग्स टू r माइनस 0, बस 0 नहीं होगा, बाकी तो हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहाँ मॉड तभी तो लेगा, मॉड x भी तो वही होगा, मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस 0। अब करेक्ट है ना दोनों? यस सर, करेक्ट। पर इसमें चलेगा, इसमें तो दोनों का डोमेन सेम। तो इवन पावर जब भी आउट करोगे तो मॉड लगाते हैं, कभी भूल जाओ तो आखिरी में डोमेन एंड ऑल देख लेना जब भी x निकालना आएगा, वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी पावर होती है वो बाहर आ जाती है, क्या याद रख लोगे? सर पावर अगर नेगेटिव है तो भी सेम तब भी बाहर आ जाएगी। x रेज टू -5 है मान लो तो -5 बाहर आ जाएगा log x स्पेस में, कोई भी पावर, कोई भी पावर। ठीक है, मैंने वहां कोई ऐसा, चलो इसके बाद मैं अब और बस प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, 1 मिनट और, बाकी सब अपन नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। सर पावर 0 हो जाएगी तो फिर वैल्यू 1 आएगी ना? हाँ, और log 1 0 होता है, बाहर 0 निकालोगे तो भी 0 हो जाएगा। इसमें तो log x होगा, उसकी पावर ये होगी ना। देखो log x बेस में y, तो हम यहाँ पे कोई भी बेस में रख के इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बोलो? बेस चेंज प्रॉपर्टी। कई बार ये कई बार, जैसे कि मैंने लिखा log 2 बेस में 8, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? log 2 अपॉन में log 8, दोनों का बेस और बेस कुछ भी रख दो जो तुम्हें रखना है, जो तुम्हें पसंद, बेस ये रख दिया मैंने, डिफाइन बेस बस ऐसे, जो तुम्हें रखना है। तो इस तरीके से अपन करते हैं। सर हाँ बेटा, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी भी, लाइक अभी थर्ड के बाद, थर्ड के एंडिंग की तरफ। बेटा ये तो प्रॉपर्टी हो गई, पावर बाहर आ जाती है। हाँ उसके बाद मैंने बताया अगर कोई भी ऐसा दे दे log x बेस में y, तो हम बेस चेंज कर सकते हैं, log x अपॉन log y, और बेस कुछ भी रखो, जैसे यहाँ देखो log 2 बेस में 8 है ना, तो log 2 अपॉन log 8 रख दिया, बेस कुछ भी। ओके सर। उसके बाद log x बेस में x 1 होता है, सेम दे दे, वही इनपुट दे दे जो बेस है, बस याद क्या रखना है? अब x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 भी हो जाए, मतलब अगर तुमसे मैं पूछूं log 2 बेस में 2 क्या होता है?
log 3 बेस में 3 क्या होता है 1 log 1 बेस में 1 क्या होता है डिफाइंड ही नहीं होता है पॉसिबल क्योंकि हाँ 1 नीचे डिनोमिनेटर का अंदर 0 बिल्कुल सही छठी प्रॉपर्टी बस 1 मिनट भी नहीं बस ये 2 प्रॉपर्टी और लिख log of x बेस में a raised to m तो a raised to m बेस में देखो बेस की पावर है ना यहाँ पे बेस की पावर है ना m जब x की पावर होती तो कैसे जाती थी बाहर x की जब पावर होती तो बाहर आ जाती थी बाहर आ जाती अगर बेस की पावर कभी दिखे तो डिवीजन में जाएगी कहाँ जाएगी बोलो डिवीजन में जाएगी सर कैसे देखो इसका तो डेरिवेशन बहुत इजी है बहुत इजी देखो कैसे क्या बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हाँ सर वही इसीलिए Yes, sir. जो तुम्हें बेस रखना है वो रख दो बेस भी रख दिया तो नीचे वाले को अपन क्या करेंगे m बाहर आ जाएगा m log a बेस में अब क्या इसमें रिवर्स प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बेस चेंज की Log a. बेस चेंज तो क्या बन जाएगा बोलो 1/m तो बाहर है log x बेस में a फिर से लगा दिया ये 6 प्रॉपर्टी हो गई और आखिरी प्रॉपर्टी अब इनको याद कर लेना ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे log x बेस में b ये a की पूरी पावर में a की होल पावर log x बेस में b तो इसको हम लिख सकते हैं x की होल पावर में log a बेस में बताओ क्या हुआ इस प्रॉपर्टी में तो बताएगा क्या हुआ हमने नंबर चेंज कर दिया फिर ये इंटरचेंज फर्क हो नहीं गए कौन से हाँ इधर था और जो इधर एक्स और जो होता है आगे का मतलब वो बेस तो वैसे की वैसे ही रही ना बेस तो वैसे की हाँ वैसे वो नहीं है पर ये ax बदल गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जनरली इसी पे है बाकी हम संडे को बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बस क्या तुम ये 7 प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लोगे और जो भी लॉग का बताया Yes, sir. सर आपने बाकी है जैसा इंटीजर फंक्शन में किया था वैसे आप इसके क्वेश्चन बना के भेजो उन पर ट्राई बिल्कुल करते बनाएंगे रहो अरे बिल्कुल तैयार हो रहे हैं तुम बेफिक्र रहो पर पहले पढ़ संडे के बाद सर हाँ बेटा हेलो सर बोलो जल्दी बोलो सर लेकिन हमने हम फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी एक बार क्या रिवर्स क्या बोला सर मैं पूछ रहा हूँ कि आपने जो आपने बोला कि ये सब है ना एक्सपोनेंशियल से डिराइव होगी तो हम पहले एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं पढ़ते बेटा लॉग एक्चुअली पढ़ाना इंपॉर्टेंट है लॉग इंपॉर्टेंट है बस इसीलिए ठीक है और लॉग के बाद एक्चुअली एक्सपोनेंशियल में बहुत सारे क्वेश्चन लॉग के थ्रू सॉल्व होते हैं टेक लॉग ऑन बोथ ऑफ द साइड तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी लॉग क्या है हर बार बोलोगे तो फिर मैं पहले लॉग पढ़ा देता हूँ बस ये दिक्कत है क्योंकि तुम तो सीधे क्वेश्चन पे कूदोगे अब कूदोगे तो वो बार लगा देंगे टेक लॉग तो बेटर है पहले लॉग ही पढ़ लो ना बस ये और कुछ है नहीं अब तो ऊपर आगे पीछे हो सकता सर वो फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 मिनट दिखाओ ना सर हाँ कनेक्ट हो गए तो फर्स्ट वाले लिखनी रह गई लिख लो ये ठीक है अभी कुछ और भी एक आध दो इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी है वो मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बता दूंगा लिख लिया बाकी मैं नोट्स भेज दूंगा और जो भी नोट्स लिख रहा है वो मुझे नोट्स भेज सकता है पेरेंट्स को भी भेज सकता है इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ थैंक यू बाय सर Hi, sir. हाय सर Bye, sir. थैंक यू सर